मोदी देंगे इस्तीफा 18 अप्रैल को। अचानक क्या हुआ रातों रात? कहा जा रहा है कि आरएसएस लंबे समय से 17 सितंबर के पहले से ही इस पर जुटा हुआ था। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते भी नहीं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी आधिकारिक सूचना हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात आरएसएस और भाजपा के अंदर से कुछ लोगों तक पहुंची होगी, तभी इस बात की चर्चा हो रही है। 3 दिवसीय विशेष सत्र कहा जा रहा है, इसी के तहत बुलाया गया है। 3 दिवसीय विशेष सत्र में नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण पर जो हुआ था उस पर कुछ संविधान संशोधन मिलाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चाल हो कि आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, ईरान इजराइल युद्ध का भी असर पड़ गया है, आपके चरित्र पर भी दाग लग रहा है, आप इस्तीफा दे दो और 27 में राष्ट्रपति का चुनाव है, आप राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ऐसे प्लानिंग हो एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि मोदी के इस्तीफे के बाद मोदी के हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। यह प्लान हो सकता है। क्या इसके तहत नरेंद्र मोदी को आरएसएस मनाने में सफल हो गया और नरेंद्र मोदी 18 तारीख को विशेष सत्र 16, 17, 18 को है, 3 दिन का बुलाया गया है और 18 तारीख को वह संबोधन देंगे अपना और उसके बाद में इस्तीफा दे दें। यह सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं और सरकार बदल जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे? सरकार बदलने के बाद यह हर कोई जानता है कि असंवैधानिक सरकार हर जगह चल रही है। ऐसे में अगर जांच तेजी से हो गई और चुनाव आयोग का कबूलनामा हो गया तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं हो जाएगा। तो क्या यह नरेंद्र मोदी के लिए एक रिस्क नहीं होगा? या किसी भी तरह आरएसएस नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो पीएम कौन होगा देश का? अमित शाह होंगे? क्या अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन देंगे, बाकी लोग देंगे? या दूसरा कौन होगा? नितिन गडकरी होंगे? नितिन गडकरी पर नीतीश और नायडू कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह हुए तो शायद लगता नहीं कि कोई उन्हें समर्थन देगा या उनकी स्वीकृति भी होगी एनडीए में। भाजपा के पास है नहीं और हर कोई जानता है कि अमित शाह कितने बड़े रंगा बिरला ये लोग हैं। दोनों मोदी और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा खुद की जान बचाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन जो दाग लग गया वह दाग धुलने वाला नहीं है। और अगर सरकार चली गई और इस्तीफा भी हो गया तो फिर चरित्रवानों की जितने चरित्र सामने आ रहे हैं सब खुलकर ऑडियो वीडियो के साथ सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिर आरएसएस न घर का रहेगा न घाट का, आरएसएस खत्म हो जाएगा और यही डर सता रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिस दिन जाएंगे भाजपा को तो खत्म ही कर जाएंगे, लेकिन आरएसएस खत्म हो गया तो फिर दूसरी भाजपा भी नहीं तैयार हो पाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आरएसएस के लिए जरूरी है। देखना यह होगा कि इस्तीफा दिलाने में कारगर हो पाती है आरएसएस या नहीं हो पाती है। लेकिन इस बात की चर्चा निकल आई है कि 18 तारीख को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए मान गए, जबकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। यह सुनी जा रही है खबरें अंदर खाने।